हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं मिशन फौजी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन। आज की क्लास के अंदर हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे विथ ऑप्शन के हिसाब से, यानी ऑप्शन का भी हम साथ साथ में एनालिसिस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है, श्रीमत शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य थे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है भारत में शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, 8 है, याद रखना। सबसे पहले श्रीमत शंकर देव का संबंध किससे, कथक से, सत्रिया, कथकली, मोहिनीअट्टम, याद रखना ये किससे संबंधित है, सत्रिया से, ध्यान में रखना। अब पूछा जाए सत्रिया कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो याद रखना ये असम का है। कहाँ का है सत्रिया, असम का, याद रखना असम का शास्त्रीय नृत्य। और इसकी सबसे खास बात यह कि ये सबसे इसकी बड़ी विशेषता कि ये सबसे नवीनतम है, याद रखना सबसे नवीनतम क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य। और हम बात करते हैं कि कथक कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का है। कथक बिरजू महाराज इससे संबंधित है। कथकली की बात की जाए, मोहिनीअट्टम की बात की जाए, ये दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों केरल के। कहाँ के, ये दोनों केरल के। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, जिनमें से 4 शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़ लिए। और सबसे नवीनतम सत्रिय, तो सबसे प्राचीन कौन सा है, भरतनाट्य। सबसे प्राचीन कौन सा है, भरतनाट्य, जो तमिलनाडु का, याद रखना। और ऐसे भी आप याद रख सकते हो, स से शंकरदेव और स से सत्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है। कि पूछा गया कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो पूछा जा सकता है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कौन से राज्य में पूछा जाए तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर। गुजरात की हम बात करते हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना आप, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के अंदर आपको पता है राजाजी है, राजाजी नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। कर्नाटक के अंदर आपको पता है 80 राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, 80 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के सब कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी पूछी जाए, मेघना, जमुना, पद्मा, तीस्ता, याद रखना बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेघना नदी। जमुना की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र को, याद रखना, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से, याद रखना। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेघना नदी। तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है, पूछा जा सकता है। पोंगल की हम बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और त्रिपुरा, याद रखना पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। यदि मैं केरल की बात करता हूँ तो कौन सा प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है, ओणम। कौन सा है, ओणम, याद रखना ओणम, याद रखना कौन सा है, ओणम। कर्नाटक के अंदर आपको पता है एक उत्सव है कबाला, करका उत्सव भी है, कबाला भी है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भैंसों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है कबाला उत्सव कर्नाटक का। पोंगल कहाँ का, तमिलनाडु का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। मंदिर से संबंधित आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, विरूपाक्ष मंदिर से संबंधित है कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात, याद रखना। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक। कर्नाटक से आपको याद रखना है, इस राज्य का जो नृत्य कौन सा, वो उसका नाम है यक्षगान नृत्य। कौन सा है, यक्षगान नृत्य, याद रखना। यक्षगान नृत्य पूछा जा सकता है कौन से राज्य से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना है, उसका नाम है भरतनाट्य। और भरतनाट्य सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य, ध्यान में रखना। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। गुजरात की बात की जाए तो सोमनाथ का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है, सोमनाथ का मंदिर स्थित है। ओडिशा के अंदर आपको पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरसागर झील कौन से राज्य में स्थित है। झील से संबंधित आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। सूरसागर झील कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात के अंदर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मेघालय, याद रखना सूरसागर झील गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। एक नल सरोवर झील भी गुजरात के अंदर स्थित है। हरियाणा की बात की जाए तो याद रखना कालेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश के अंदर रेणुका झील प्रसिद्ध है।
मेघालय की बात की जाए तो मेघालय गौरव खासी जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है मेघालय के अंदर। और सूर सागर झील कौन से राज्य से? गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला दे रखा है कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण को संरक्षण बचाने से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51। याद रखना अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम कि प्रयोग में लिया गया अनाज कौन सा था? मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? गेहूं, जौ, चावल और बाजरा। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो याद रखना सबसे पहले मानव ने जौ का उपयोग किया था, तो याद रखना। और चावल की बात की जाए, चावल भारत की खाद्यान्न फसल है। कौन सी फसल है? भारत की खाद्यान्न फसल है चावल, याद रखना। और चावल के अंदर उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। किस देश का है? चीन का, याद रखना। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिए गए अनाज कौन सा था? जौ था। कौन सा? जौ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? याद रखना उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष, याद रखना। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो सेवानिवृत्त होती है न्यायाधीश, उनकी आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, होली के त्यौहार में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कि ऐसा कौन सा दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिन्होंने किसके अंदर भाग लिया था? याद रखना होली के त्यौहार में भाग लिया था। इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और सिकंदर लोदी। याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक यानी कौन से वंश से संबंधित था? तुगलक वंश से संबंधित था, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा जो हिंदुओं के त्यौहार में और किस खास तौर कौन सा त्यौहार था? होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसे प्रथम सुल्तान माना जाता है, होली में भाग लेने वाला। दिल्ली सल्तनत की बात करते तो याद रखना 1206 के अंदर गुलाम वंश के रूप में 1206 में गुलाम वंश के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखना 1206 के अंदर। और 1206 में इसकी राजधानी दिल्ली सल्तनत की कौन सी बनी थी जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जीएसटी यानी जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जीएसटी परिषद, सबसे पहले हम जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी की बात की जाए तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2017 को लागू की गई थी। एक तो ये याद रखना आपको। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स यानी वस्तु सेवा कर। हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है? वस्तु सेवा कर के नाम से जाना जाता है। इसमें परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33, 20, 32 और 33, याद रखना कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। कितने होते हैं? 33। 2 तो यूटी से होते हैं और बाकी कितने हो गए? बाकी कहाँ से होते हैं? राज्यों से होती है, ध्यान रखना। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। कितने होते हैं? 33। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा गया कब हुआ था? 561 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, याद रखना। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी पहली बौद्ध संगीतों का आयोजन 483 ईसा पूर्व है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कौन सी? याद रखना 483 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। याद रखना बांग्लादेश का यदि राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो याद रखना कौन सा है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल यदि आपको पूछा जाए तो आपको पता है कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। यदि मैं बात करूं क्रिकेट कहाँ का, तो याद रखना क्रिकेट कहाँ का है? इंग्लैंड का। कहाँ का है? इंग्लैंड का। क्रिकेट कहाँ का है? इंग्लैंड का। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा? याद रखना। और यदि बात की जाए हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? याद रखना 11। कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। और क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर
14 आपकी स्क्रीन के ऊपर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की बात करते हैं 14 अप्रैल, 17 मई, 23 जनवरी और 1 मई। 1 मई को आपको पता है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 मई को किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा? सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सोनू सूद। याद रखना सोनू सूद की, किसकी है? सोनू सूद की। आई एम नो मसीहा सोनू सूद। अगला क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2009, 2011, 2008 और 2005। याद रखना आईपीएल की शुरुआत 2008 के अंदर और सबसे पहले राजस्थान रॉयल ने विजेता हासिल की थी इंडियन प्रीमियर लीग। याद रखना आईपीएल 2008 है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में जो स्टंप होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच और 28 इंच, 23 इंच, 38 इंच और 23 इंच। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताओ मेरे को जल्दी से कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? याद रखना 28 इंच। कितनी होती है? 28 इंच होती है। और यदि बात की जाए बैट की कितनी होती है? 38 इंच। कितनी होती है? बैट की कितनी होती है? 38। और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? याद रखना खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन। तो याद रखना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत का गवर्नर जनरल। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य चला था। 1914 से 1918 के मध्य चला था। याद रखना प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की? 1924, 1925, 1923 और 1931। तो याद रखना पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923 के अंदर। 1924 की बात करता हूं तो गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का। और 1925 के अंदर 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। अंग्रेजों की एक चलती ट्रेन के अंदर लूट मार मचाई गई थी। याद रखना 1931 के अंदर कौन सी घटना हुई थी? आपको पता है तो जल्दी से मुझे 1931 की घटना को कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? अभी हमने पीछे एक ऑप्शन आया था उसके हिसाब से हमने इसको पूरा निचोड़ निकाला था। चीन, भारत, जापान, रूस। आपको पता है चीन पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन सा है? भारत है विश्व में चावल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है मोपला विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मोपला विद्रोह का संबंध पूछा जा सकता है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1919, 1921, 1922 और 1923। 1923 में तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। याद रखना 1922 के अंदर गोरखपुर चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। 1921 के अंदर कौन सी घटना हुई थी? याद रखना मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 के अंदर कौन सा? मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह का संबंध कौन से राज्य से? केरल राज्य से। कौन से राज्य से? केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है क्वेश्चन नंबर 22 है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1191, 92, 1194, 1221। याद रखना तराइन का दूसरा युद्ध 1192 के अंदर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 92 के अंदर। और पहला 1191 के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हरियाणा में स्थित है? तो सबसे पहले हमें ऑप्शनों को एनालिसिस करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और लोथल। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। याद रखना राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर स्थित है। याद रखना तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी राखीगढ़ी। धौलावीरा की बात करें तो गुजरात के अंदर है, लोथल की बात करें तो गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत में राष्ट्रपति से संबंधित और यह दे रखा उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो भारत का ऐसा
कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर जिसके अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये तो राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 61 के अंदर तो महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता है, महाभियोग की प्रक्रिया और महाभियोग की प्रक्रिया की मैं बात करता हूँ तो अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की सत्ता है, 61 के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया है। और यदि पूछा जाए भारत में एक उपराष्ट्रपति तो याद रखना अनुच्छेद 63 के अनुसार, किसके अनुसार? आर्टिकल 63 के अनुसार। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से? साक्षी मलिक का संबंध पूछा गया कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी और क्रिकेट। याद रखना साक्षी मलिक का संबंध किससे? कुश्ती से। किससे? कुश्ती से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 42.195 किलोमीटर, याद रखना मैराथन दौड़ की दूरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, महाभारत का लेखक कौन है? पाणिनि, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास। याद रखना महाभारत का लेखक है वेदव्यास। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी, याद रखना। वाल्मीकि ने रामायण और कालिदास ने मालविका, अग्निमित्रम और रघुवंश। याद रखना महाभारत का लेखक वेदव्यास और रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो याद रखना बिहार के अंदर। कौन से राज्य में स्थित है? बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, येन किस देश की मुद्रा है? जापान की, चीन की, म्यांमार की, श्रीलंका। याद रखना जापानी येन जापान की है, चीन की रेनबेमी या युआन है, म्यांमार की कयात है, श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया। याद रखना श्रीलंका की श्रीलंका रुपया, जापान येन की मुद्रा किसकी है? जापान किसकी, ध्यान में रखना जापान नहीं, सॉरी, जापान देश की मुद्रा कौन सी है? येन है। जापान वही है सेकंड विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा 9 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, गोवा। याद रखना गोवा के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थित है गोवा के अंदर। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखना। मध्य प्रदेश के अंदर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर स्थित है। बिहार के अंदर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। भितरकनिका, गहीर माथा, याद रखना दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जिनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना था प्रैक्टिस के रूप में, और कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। उन क्वेश्चनों को मैं पहले उनका एनालिसिस करके उनका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने इससे पहले वाली जो सामान्य ज्ञान की टॉप 30 क्वेश्चनों की जो क्लास हुई थी, उनके जो मैंने 5 टॉप क्वेश्चन दिए थे वो कौन कौन से। तो मैंने एक तो क्वेश्चन दिया था, प्रसिद्ध हिक्कात नृत्य का संबंध किस हिक्कात नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध, देखो जैसे ही हॉर्न बजेगा तो नाग बाहर निकल जाएगा, नागालैंड। याद रखना कहाँ से? ये नागालैंड से स्थित है। यदि पक्के पागा हॉर्नबिल पूछा जाए, पक्के पागा हॉर्नबिल लगा के आ जाए तो याद रखना वो कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखना कब हुई थी? 1885 के अंदर, 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 के अंदर। पहला वित्त आयोग 1951 कब हुआ था? 1951 के अंदर, याद रखना पहला वित्त आयोग। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दिया था। प्रसिद्ध हिक्कात नृत्य जम्मू कश्मीर, हॉर्नबिल नागालैंड से। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर कब हुई थी? 1885 के अंदर। महिला आयोग 1992, वित्त आयोग 1900, याद रखना 1951। पहला वित्त आयोग कब हुआ? 1951। ये पांचों की पांचों क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसी कड़ी के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में दे रहा हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो वो आइए हम जानते हैं कौन कौन से 5 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है प्रैक्टिस के रूप में 5 क्वेश्चन। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कौन से शहर में स्थित है? बाघ की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये प्रैक्टिस के रूप में 5 क्वेश्चन, आपको जवाब इन 5 क्वेश्चनों के कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन इसके अंदर कंटेंट है। क्लास को एक बार आपको और देखना है, उसके बाद में आप देखना कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।